Good morning, children. So in EVS, this is next part of the lesson. Every drop counts. So let's see. You can see some posters are there. Yes, save water. Yeah, that's very important. Water conservation is very important. Before it's too late, है ना. अगर हम अभी ध्यान नहीं देंगे ना तो बाद में हमें बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना, वाटर की वजह से. Water, water everywhere. Try to save it if you care. Yes, if you care, you should save water. That is very important. Let's see. Yes, every drop counts. Now go to page number 54 there. Here you will see customs related to water. Yeah, there are many customs that we follow. Like let's see, even today people get water from very old lakes, dharas, स्टेप वेल्स एंड नौलास. यस, बहुत से ऐसे प्लेस हमारे इंडिया में जहाँ पर ये सब चीज़ों से हम इन सब सोर्सेज से वाटर हमें मिलता है. मेनी कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू वाटर. यस, आपने देखा होगा. ठीक है, ये धारा है, देख रहे हो, धारा का पिच को बहुत सी जगह यूज किया जाता है. एंड यू कैन सी हियर नाला ऑल्सो. ठीक है, सो एट सम प्लेसेस वेन एवर लेक्स गेट फिल्ड अप विद रेन वाटर द पीपल गैदर अराउंड द लेक टू सेलिब्रेट. तो लेक तो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है वाटर का. तो जब बारिश होती है तो लेक पूरा फिल हो जाता होगा, तो वहाँ के जो लोग होते होंगे उसको सेलिब्रेट करते थे, एंजॉय करते थे कि हमारे पास वाटर कलेक्ट हो गया. सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर. ये आपको ब्राइड दिख रही है ना, सी इज़ फ्रॉम उत्तराखंड. यू कैन सी दैट इन मैप ऑल्सो. और ये आपको जो है बहुत सारे ऐसे कस्टम्स फॉलो करते हैं हमारे सोसाइटी में. यू कैन सी उत्तराखंड. यस, या दिस इज योर एमपी ना, लवली. एंड दिस इज उत्तराखंड. ये आपको येलो कलर में दिख रहा है उत्तराखंड, है ना, ये आपका उत्तराखंड स्टेट है. सो यहाँ पर जो एक कस्टम फॉलो करते हैं, आफ्टर गेटिंग मैरिड सी हैज़ कम टू द न्यू विलेज, है ना. मैरिज के बाद वो नए विलेज में आते हैं. सी गोज टू द स्प्रिंग और द पॉन्ड. ठीक है, तो स्प्रिंग या जो पॉन्ड होता है उसके सामने वो झुक के उसको रिस्पेक्ट करते हैं. इन सिटीज वन कैन सी एन इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ दिस कस्टम. ठीक है, तो ये फॉलो किया जाता है. जो हम कभी कभी सूर्य को जल भी चढ़ाते हैं, तो बहुत सारे कस्टम्स होते हैं जो वाटर से रिलेटेड होते हैं, है ना. द न्यू ब्राइड वर्शिप्स द टैप इन हर होम. ये इसमें क्या होता है कि अब नए टाइम आ रहे हैं, तो इस समय लोग स्प्रिंग और जहाँ पर ये नहीं मिल पाते हैं वहाँ पर वो घर के अंदर जो है टैप को जो है पूजा करते हैं, टैप की वर्शिप करते हैं. कैन वी इवन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर? नो, इट्स इम्पॉसिबल. ठीक है. Now let's see, next is there, पेज नंबर 55 पे आ जाओ. डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स फॉर वाटर एट योर प्लेस? हाँ, बहुत सारे प्लेसेस पे अलग अलग तरह के वाटर स्टोर करने के लोगों के पास पॉट्स होते हैं ना. तो आपके पास भी कोई डिफरेंट पॉट्स है, या फिर आप बकेट या फिर टैप यूज करते हैं. ठीक है, टब यूज करते हैं. बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ पे वाटर को हम स्टोर करते हैं. लुक, वाटर इज बीइंग फिल्ड इन दिस ब्यूटीफुल कॉपर पॉट. यू कैन सी दैट. यस, ब्यूटीफुल कॉपर पॉट. इसको तांबा का कहते हैं ना, कॉपर पॉट. बहुत पहले बहुत यूज करते थे इस तरह के पॉट्स. अभी तो हमारे पास प्लास्टिक के और भी मटेरियल के जो है पॉट्स आ गए हैं. द शाइनिंग येलो पॉट ऑफ ब्रास इज सीन इन द अदर पिक्चर. ये दिस इज ब्रास. ये आपका येलो कलर का दिख रहा है, ये आपका पीतल का है, ब्रास का है. ये भी पॉट है, वाटर कलेक्ट करने के लिए यूज करते थे पहले. मैनी स्टोन कार्विंग्स आर ऑल्सो मेड नियर द प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. Have you ever seen any beautiful building near the place of water? Where? आपने देखा होगा. Okay, now let's see. Next is find out. Is there a lake, well or a step well near your house or school? Visit it and find out more about it. If it is there, आप वहाँ विजिट करना. ठीक है, इसको आप खुद से करना. और आप सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं इसके आप आंसर फाइंड करना, है ना. हाउ ओल्ड इज इट, हु गॉट इट बिल्ट, है ना. ये आप पूछ के लिख सकते हो आंसर. ठीक है, सो आप सारे क्वेश्चंस के आप आंसर को पूछ करके लिख लेना. नेक्स्ट यू कैन सी थिंक ओवर इट. गो टू पेज नंबर 56. सो इट्स अबाउट जोधपुर. जोधपुर हमारा जो राजस्थान में है. ये इन 1986 देयर वाज नो रेन इन जोधपुर एंड द सराउंडिंग एरियाज. पीपल रिमेंबर्ड द ओल्ड एंड फॉरगॉटन स्टेप वेल. बावली, है ना, बावली जो होता है. तो ये जो ओल्ड और पुराने जो स्टेपवेल थे इनको लोग जो है भूल गए थे, है ना. इसका लोग ख्याल नहीं रख रहे थे. ये सारा वेस्ट हो गया फिर, और फिर वहाँ पर वाटर की प्रॉब्लम हो गई. दे क्लीन द स्टेपवेल एंड मोर देन 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज वाज टेकन आउट ऑफ इट. तो ये जो था ये यहाँ से जो है
इसको साफ़ किया उन्होंने, फिर से इसको साफ़ किया और इसको प्रेस कर दिया, न्यू कर दिया, तो गार्बेज निकला, ठीक है। पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी, द थर्स्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेप वेल, तो उसको उन्होंने फिर से रेडी कर दिया, ठीक है, फिर से चालू कर दिया। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स इट रेन्ड वेल एंड अगेन द स्टेप वेल वाज फॉरगॉटन, तो फिर अच्छे से बारिश हुई और लोग फिर से उसको भूल गए, तो फिर आपके आगे जा क्या होगी, फिर प्रॉब्लम होगी इन्हें, है ना। इसलिए जो हमारे पुरानी जो चीज़ें हैं, स्टेप वेल हो गया, ठीक, बावली हो गया, धाराज हो गए, नाला हो गए, कनाल हो गए, ये सब चीज़ों को हमें आगे बढ़ाते रहना है ताकि हमें वाटर की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। रेन वाटर कलेक्ट करने के लिए जो लेक्स हैं उन सबका केयर करना होगा, पॉन्ड्स, वेल्स, ये सारे केयर करना होगा इन लोगों, इन चीज़ों का, और इन्हें आगे बढ़ाते रहना होगा। ओके, देन ओनली वी कैन सेव वाटर। यू कैन सी दैट स्टेप वेल जो हमने देखा था पहले भी। ओके, नाउ लेट्स सी डिस्कस व्हाट इज देयर। देयर आर 2 ओल्ड वेल्स इन द एरिया वेयर पुनीता लिव्स, ठीक है। तो वहाँ पे पुराने वेल्स हैं, आप देखो पुराने पुराने कुआं जो होते हैं ना, जहाँ से हमें वाटर मिलता है, अभी भी बहुत सी जगह पे ये यूज करते हैं। यस, हर ग्रैंड मदर सेज दैट अबाउट 15-20 ईयर्स एगो देयर वाज वाटर इन दिज वेल्स, पहले था, अब ये वाटर जो है यहाँ से गायब हो चुका है, ठीक है, सारा वाटर जो है ख़त्म हो चुका है। द वेल्स कुड हैव ड्राइड अप बिकॉज, अब ये वेल जो है ना, ये जो कुआं है ये सब सूख क्यों रहे हैं, ये ड्राई क्यों हो रहे हैं, ख़त्म क्यों हो रहा है इसका वाटर। सो देयर आर सम रीजन्स, यू विल नोट डाउन ऑल दिस, यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, नोट डाउन ऑल दिस रीजन्स। देयर आर मेनी रीजन्स लाइक वाटर इज बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। यस, आजकल हर जगह मोटर यूज करके जो है वाटर जो है पंप कर लेते हैं, ठीक है। तो अंडरग्राउंड का जो वाटर है वो क्या है, खत्म हो जा रहा है, तो जो कुएं में पानी क्या है वहाँ पे नहीं मिल रहा है हमें। द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर, छोटे छोटे लेक्स होते थे, वहाँ के सारे वाटर जो है वो खत्म हो चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है वाटर नहीं मिल रहा है हमें, तो वो लेक्स का जो वाटर है वो भी आपका वेल के लिए इंपॉर्टेंट था। द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज नाउ कवर्ड विथ सीमेंट, जो सॉइल है हमारा ना, सॉइल, क्योंकि हमें आपको पता है ज़्यादा प्लांटेशन क्यों करते हैं, क्योंकि अच्छा हमें वाटर का प्रॉब्लम नहीं होगा फ्यूचर में, तो प्लांटेशन, तो ट्रीज कट कर रहे हैं, जो हमारा फर्श है, ठीक है, सारा का सारा सॉइल क्या है वो कवर हो जा रहा है सीमेंट से, टाइल्स लगा के, सीमेंट लगा के, तो ये सारा का सारा जो सॉइल क्या है वो फर्टाइल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका रीजन है। इज़ देयर सम अदर रीजन्स फॉर दिस, यस, यहाँ पे और भी बहुत सारे रीजन्स हैं जिसको आप यहाँ पे नोट कर लेना आगे, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज देयर, यू कैन सी द प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम इज देयर, है ना। कितनी भयानक तस्वीरें हैं ये सब, कितनी प्रॉब्लम हो रही है, देख रहे हो आप, यू कैन इमेजिन ऑल दैट। तो हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचना होगा वाटर कंजर्वेशन के लिए, और फ्यूचर में वाटर प्रॉब्लम ना हो इसके लिए पूरा वर्ल्ड सोच रहा है, और लोग एक्टिव भी हैं, एफर्ट भी कर रहे हैं। हमें भी अभी से एक्टिव रहना है, अभी से हमें इसको सेंसिटाइज करना है लोगों को, ये जो वाटर कंजर्वेशन जो है ये बहुत बड़ा मैटर है ना। तो आप सबको, हम सबको जो मिलके इस पर ध्यान देना है इस चीज़ पर। द स्टोरी टुडे, अभी क्या सिचुएशन है, अभी कैसे यूज कर रहे हैं वाटर, कैसे अवेलेबल हो रहा है, लेट्स सी, लेट अस सी द डिफरेंट वेज इन विच पीपल मैनेज वाटर टुडे। ओके, सो अभी हम देखते हैं इसको। डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाय एनी ऑफ दीज वेज, सो देयर आर डिफरेंट वेज, यू विल सी। अगर उनमें से कोई भी आपके घर में उस तरह से वाटर आप एक्सेस करते हो तो उसको आप टिक करना। इफ़ यू गेट वाटर बाय सम अदर वे, राइट इन योर नोटबुक। सो लेट्स सी, या यू कैन सी, देख रहे हो कितनी प्रॉब्लम, आप पिक्चर देख के इमेजिन कर सकते हो कितनी प्रॉब्लम में लोग रहते हैं, है ना, वाटर की। और वाटर आपका बेसिक नीड है, वी कांट सर्वाइव विदाउट वाटर ना। सो आप इसको फील करो और इसको सेंसिटाइज करो लोगों को, जो भी जिनसे भी आप कांटेक्ट करते हो। अभी हम देखते हैं वाटर को कैसे हम घर में भी अपने वाटर हम सेव कर सकते हैं, है ना, जहाँ तक हो सके। लेट्स सी दैट, यस, यू कैन सी, या फर्स्ट वन इज देयर, अ जल बोर्ड वाटर टैंकर कम्स टू आवर कॉलोनी ट्वाइस अ डे। तो ये आपका जो जल बोर्ड होते हैं ना, अलग हर सोसाइटी में, सिटीज़ में, तो वो जो है वाटर टैंकर भेजते हैं, तो यहाँ से वो वाटर जो है वो एक्सेस करते हैं। लेकिन बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ भी, जो है बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा रस हो जाता है और सबको भी अवेलेबल नहीं हो पाता है। वी हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू टू गेट वाटर फ्रॉम द टैंकर। पीपल एट टाइम्स हैव फाइट्स ओवर वाटर। यस, वाटर के लिए फाइट हो रहा है। अभी तो एग्जाम्पल्स आप छोटे छोटे फाइट्स होते हैं, अभी आगे सिटीज़ में और कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में फाइट होने वाला है वाटर की वजह से। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमें बहुत अवेयर होना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना भी पड़ेगा। नेक्स्ट यू कैन सी, सेकेंड इज
वी फील वाटर फ्रॉम द वेल, यू कैन सी द वेल हियर। बहुत से प्लेसेज में वेल यूज किया जाता है, वेल से वाटर एक्सेस करते हैं। द नियर बाई वेल ड्राइड अप और ईयर एगो, नाउ वी हैव टू वॉक फॉर टू रीच द अदर वेल। तो धीरे धीरे आपको पता ही है कि क्या सिचुएशन हो रही है इन वेल की, है ना। तो जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे जाके हमें वाटर फिल करना होता होगा इस बच्ची को। वी आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम सम ऑफ द वेल बिकॉज ऑफ आर कास्ट। तो ये बहुत बड़ी गंदी बात है, ये जो कास्ट की वजह से जो है ना, ये बहुत ही गंदी बात है हमारे सोसाइटी में, और इसकी वजह से बहुत से लोगों को जो है बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है, अलग अलग कास्ट के जो लोग होते हैं ना, वो कुछ दूसरे कास्ट को जो है अलाउ नहीं करते हैं अपने वहाँ से, अपने एरिया के वजह से वाटर एक्सेस करने के लिए, है ना, उनको टच करना। पहले तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। लेकिन अभी भी जो है कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर ये सिचुएशंस हैं कि लोगों को अलाउ नहीं किया जाता है, उनके साथ नहीं बैठते हैं, उनके साथ उनसे बात नहीं करते हैं, उनसे टच नहीं करते हैं, या फिर उनके घर आना जाना नहीं होता है। ये आप देखते होंगे न्यूज़पेपर्स वगैरह में और न्यूज़ में। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, हमें भी आगे इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एफर्ट करना होगा। वी गेट वाटर एट होम फ्राम फॉर हाफ एन आवर, बहुत कम टाइम के लिए वाटर आता होगा टैप से। वी फील दिस इन द टैंक टू यूज ऑल डे, समटाइम्स इट इज़ डर्टी। तो देखो अब हाइजीन की प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्लीन वाटर भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है यूज करने के लिए, है ना, कितने मुश्किल से इनका लाइफ सर्वाइव करते होंगे ये। नेक्स्ट नंबर इज देयर, वी गेट वाटर फ्रॉम आर टैप्स ऑल डे लॉन्ग। तो बहुत से प्लेस ऐसे हैं जहाँ पे वाटर जो है हमेशा अवेलेबल रहता है, टैप से वाटर मिलता रहता है आपके। तो आप भी इनमें सोच सकते हैं, आपके घर भी हमेशा वाटर अवेलेबल रहता होगा ना टैप से। नेक्स्ट, देयर इज अ हैंड पम्प। आपने हैंड पम्प देखा है क्या? ये हैंड पम्प देख सकते हो आप। देयर इज अ हैंड पम्प नियर बाई, बट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट इज साल्टी, वी हैव टू बाई वाटर फॉर ड्रिंकिंग। ये प्रॉब्लम है, कहीं कहीं भी क्या होता है, वाटर अवेलेबल होता है लेकिन वो ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता है, उसको हम पी नहीं सकते हैं, है ना। कहीं कहीं पे उसमें गंदा होता है, उसमें सैंड आते हैं, सॉइल आते हैं, और कहीं कहीं पे तो बहुत साल्टी आता है, तो उसको ड्रिंकेबल नहीं होता है, उससे घर के काम कर सकते हैं, बट वाटर पीने के लिए जो है वो वाटर बॉटल परचेज करना पड़ता है ना। तो ये भी प्रॉब्लम्स बहुत सी जगहों पे है। नेक्स्ट यू कैन सी हियर, वी हैव पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन, नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो ये जो जल बोर्ड वाला आता है वहाँ पे आप पंप लगा सकते हैं, मोटर लगा सकते हैं, ठीक है, वहाँ से आप वाटर जो है कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये टैंक में कलेक्ट हो जाता है और आपका ऑल डे आपका अवेलेबल रहेगा वाटर। ये भी आप कई जगह पे यूज करते हैं लोग। आप बताना इनमें से कौन से सोर्स से आप वाटर कलेक्ट करते हो, उसको आप बुक में टिक कर लेना। नेक्स्ट इज देयर, यू कैन सी हियर, वी हैव पुट अ मोटर टू पंप अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल। तो बोरवेल देखा होगा आपने, तो बोरवेल में क्या होता है, वहाँ पर बोरवेल से जो है काफ़ी नीचे तक होता है, काफ़ी डेप्थ होता है वो, और वहाँ पर मोटर लगा के आप वाटर को एक्सेस कर सकते हो, पंप कर सकते हैं, ठीक है। बट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, सो व्हाट डू वी डू। अब इसके लिए मोटर के लिए तो आपको इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। अब बहुत सी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है ना, तो वहाँ से उसकी वजह से वाटर की प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट यू कैन सी, वी गेट वाटर फ्रॉम द कनाल इट सेल्फ। तो कनाल होते हैं, वहाँ से सीधे वाटर जो है इनको यहाँ से लाना पड़ता है, ठीक है। ये देखो घड़े में भर भर के लाते हैं ये लोग, बहुत मेहनत करना पड़ता है बहुत सी जगह पे। ये प्रॉब्लम जो है ना, ये वाटर जो है क्राइसिस है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पूरे वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम है ना। अदर कंट्रीज में भी जो बहुत से ऐसे कंट्रीज है जहाँ पर बहुत बुरी सिचुएशन है वाटर की वजह से, है ना। सो ये हमें थोड़ा सा अभी से स्टार्ट करना है, इसको सोचना, इसका सॉल्यूशन सोचना। आप में से एक बहुत से लोग आगे चल के इसके लिए बहुत सारा एफर्ट भी कर सकते हैं, है ना। हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, ये प्रॉब्लम जो है ज़्यादा बड़ी ना होने पाए। नाउ दैट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सेविंग वाटर इन द बाथरूम। ये आप ज़रूर फॉलो करना, हो सके इसको नोट कर लेना नोटबुक में, और ये ज़रूर फॉलो कर, और सभी को इसको फॉलो करने के लिए आपको कहना भी है। लाइक यू कैन सी, टर्न ऑफ टैप वाइल ब्रशिंग टीथ। बिल्कुल, आप ब्रश करते हो, टैप ऑन रहता है, वाटर आपका फ्लो होता रहता है, बहुत बुरी बात है ये। नेक्स्ट इज टेक शॉर्टर बाथ्स। यस, जितना हो सके आपको कम से कम वाटर यूज करना चाहिए नहाने के लिए। बहुत से लोग नहाते रहते हैं और बहुत सारा वाटर वो वेस्ट कर लेते हैं, वो यूज भी नहीं करते हैं उसको। टर्न ऑफ टैप वाइल अप्लाइंग सोप। यस, सोप शैम्पू जब भी अप्लाई करते हो तो टैप आपका क्लोज होना चाहिए। अगर बकेट आपका फील है तो टैप आपका फ्लो नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। टर्न ऑफ टैप आफ्टर ईच यूज। यस, ये बिल्कुल ध्यान दीजिए, आप जब भी यूज करो टैप को, आपके पास तो हाथ में है ना, बिल्कुल कंट्रोल करिए ना इसको, टैप को ऑफ करिए, ऑन करिए, ऑफ करिए, ऑन करिए, है ना। लेकिन जहाँ तक हो सके वाटर जो है फालतू नहीं बहना चाहिए। डोंट फ्लश टिश्यू पेपर और वेस्ट इनटू द टॉयलेट। ठीक है, तो फ्लश करते हैं तो उसमें वाटर बहुत सारा यूज होता है, आप थोड़ा सा वाटर लेके उसमें डाल सकते हो, ठीक है, इससे आपका वाटर सेव होगा। ओके, सो दिस वाज टुडेज EVS क्लास। ओके,
आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन सेव वाटर, है ना। अभी हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपने पढ़ा होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको हमें जहाँ तक हो सके फॉलो करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। रेन वाटर जो है बहुत बड़ा सोर्स है हमारा वाटर का, ठीक है। इससे हम बहुत सारा अपना वर्क कर सकते हैं। ओके, सो ओके, थैंक यू, टेक केयर।